आप सभी का स्वागत है हमारे वास्तविकता संग्रह के दैनिक अध्ययनिका में, जिनके लेखक हैं रेवरेंड डॉक्टर पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे, DSc DSc DD। आज है मंगलवार 3 मार्च 2026। आज के संदेश का शीर्षक है परमेश्वर हमेशा देख रहे हैं। गलातियों के पत्र अध्याय 6 वाक्य 7 कहता है, धोखा न खाओ, परमेश्वर को ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। जब आप पवित्र शास्त्रों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हैं तो आप कुछ व्यक्तियों के साथ एक स्पष्ट नमूना देखेंगे जिन्होंने परमेश्वर के साथ अपना स्थान खो दिया। और ऐसा क्यों हुआ? आदम के पहलौठे पुत्र कैन का उदाहरण लें। उसके हृदय में अपने भाई हाबिल के प्रति बैर था। बाइबल हमें बताती है कि हाबिल के काम सत्यनिष्ठ थे, लेकिन कैन के नहीं थे। खुद को सुधारने के बजाय कैन ने नफरत को खुद पर हावी होने दिया और उसने अपने भाई की हत्या कर दी। उसने अपने हृदय की बुराई के कारण अपना स्थान खो दिया। इसी प्रकार एसाव को भी देखें। केवल एक भोजन के लिए उसने अपना जन्म का अधिकार बेच दिया। बाइबल एसाव को निंदक बताती है, क्योंकि उसके लिए आत्मिक बातें कुछ भी मायने नहीं रखती थी। उसने जन्म के अधिकार को हल्के में लिया। उसके लिए वह अमूर्त था, इसलिए उसने सोचा कि भोजन के बदले उसे त्याग दिया जा सकता है। लेकिन परमेश्वर हृदय को देखता है। उसने देखा कि एसाव निंदक था। वह निंदक इसीलिए नहीं था कि उसने अपना अधिकार बेचा। उसने अपना अधिकार इसीलिए बेचा क्योंकि वह निंदक था। बाद में जब आशीर्वाद प्राप्त करने का समय आया, जो जन्म के अधिकार से जुड़ा था, तो उसके आंसुओं के साथ मांगने के बावजूद वह उसे खो बैठा। इब्रानियों के पत्र अध्याय 12 वाक्य 16 से 17 में पढ़े। यह शिक्षा बहुत स्पष्ट है। आप मनुष्य को धोखा दे सकते हैं, पर परमेश्वर को नहीं। वह हृदय की मनोवृत्तियों को तौलता है। अपने हृदय को सही स्थान पर रखें, क्योंकि आपकी आशीष, आपकी उन्नति परमेश्वर की योजना में आपका स्थान इस बात से जुड़ा है कि आप आत्मिक वास्तविकताओं को कितना आदर करते या पवित्र मानते हैं। अपनी दैवीय विरासत को सांसारिक अभिलाषाओं के लिए न बदलें। हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, आपके वचन के द्वारा मुझे समझ देने के लिए धन्यवाद। मेरा हृदय आत्मिक बातों को मूल्य देने और सिद्धता में चलने के लिए सही स्थान पर है। आपको और आपके वचन को आदर देते हुए, यह जानते हुए कि मसीह में मेरी विरासत बहुमूल्य और अनंत है। मेरा हृदय आप पर और मेरी सत्य निष्ठा के कामों के अनंत प्रतिफल पर स्थिर है। यीशु के नाम में, आमीन।